Audio Jungle. हेलो बच्चों, वेलकम टू जेई टी पॉइंट। आज हम लोग ये समझेंगे आईआईटी जेई मेंस एंड एडवांस का सिलेबस होता कैसे है और उस सिलेबस को हम कैसे कवर करेंगे। फेज वाइज हम एक एक करके कैसे उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आप फटाफट कि जेई एडवांस का जो सिलेबस है ऑफिशियली जो आईआईटी जो इशू करता है उसको एक बार देख लेते हैं और फिर हम अपना डिजाइन आपको बताएंगे कि हम लोग इसको कैसे कवर करेंगे। अगर सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर ये है, देखिए रिवाइज जेई सिलेबस टू द फॉलोड फ्रॉम द जेई एडवांस 2003। तो फिजिक्स के अंदर पहले अगर आप देखेंगे तो जनरल फिजिक्स है, ये जनरल फिजिक्स। इसके अंदर यूनिट एंड डायमेंशंस, वेक्टर वगैरह इसमें है। मतलब जनरल फिजिक्स के लिए जो हमें टूल्स चाहिए होता है कि यूनिट एंड डायमेंशंस क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होता है, बेसिक मैथमेटिक्स क्या होता है, तो उसके बारे में है। फिर उसके बाद इसका दूसरा बोलता है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स हो गया, काइनेमेटिक मतलब मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन, ये सब उसके बारे में है। जो मैकेनिक्स के नाम पर के अंदर जो तो पहला काइनेमेटिक्स टॉपिक है, फिर उसके बाद फोर्स है, वर्क एनर्जी थ्योरम है, फिर उसके बाद सेंटर ऑफ मास है, फिर उसके बाद रोटेशनल मोशन है। मतलब फोर्स से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होंगे वो सब इसके अंदर देखेंगे। तो हम मैकेनिक्स में भी अगर हम इसको 2-3-4 पार्ट में ब्रेक डाउन कर देंगे तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फिर मैकेनिक्स होता है, फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर से थर्मल से रिलेटेड जितने भी चीज़ें, हीट का जहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है तो थर्मल फिजिक्स से है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो आपको जैसे पता होगा इलेक्ट्रोस्टैट्स, मैग्नेटिज्म, इन सब के बारे में, इंडक्शन, इन सब के बारे में रहता है। फिर उसके बाद अल्टरनेटिव करंट, हाँ उसी का पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब कि कोई सा भी वेव है तो कैसा उसका ट्रेवल करता है, तो एक और टॉपिक है। फिर उसके बाद ऑप्टिक्स का, फिर उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स का। तो ऑप्टिक्स का आपको जैसे पता है रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ये सब आते हैं। फिर उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में मतलब जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, एटम का इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसका शेप क्या होता है। और मॉडर्न फिजिक्स इसलिए कि मतलब जो प्रैक्टिस में अभी जो चल रहा है, जितने भी आप डिवाइसेस वगैरह देखते हैं, जितने भी मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, तो उन सबों का एप्लीकेशन इस पर बेस्ड में रहता है, इसलिए इसको मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है बच्चों। अगर मैकेनिक्स की बात करें तो ये सारे हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, रेस्ट एंड मोशन जो काइनेमेटिक्स, मतलब इसमें 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन के लिए देखा जाता है। फिर फोर्स मैकेनिक्स के अंदर इज वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से सार मतलब एक्चुअल फिजिक्स का आप कह सकते स्टार्ट होता है। इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन, रोटेशनल मैकेनिक्स। तो ये और आप कुछ हद तक ग्रेविटेशन के लिए यहाँ तक आप ले सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है, ये पहले दो ये जनरल फिजिक्स के पार्ट हो गए और ये जो पार्ट है ये आपका मैकेनिक्स के पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्लूइड मैकेनिक्स तक। तो इसमें जो अभी हमारा फर्स्ट फेज होगा, इसके अंदर हम ये सब चीज़ें कवर करेंगे, क्योंकि ये सब जब तक आपका कवर नहीं होगा तब तक बाकी के फिजिक्स को समझने में मुश्किल होता है। तो इसीलिए हमें इस पे बहुत ज़्यादा काम करना होगा डिटेल में। मतलब फिजिक्स का एक तरह से आप कह लीजिए कि बेस ही यही होता है। तो इसमें न्यूटन्स लॉ, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, इसका एप्लीकेशन ये पूरे फिजिक्स में आपको दिखाई पड़ेगा। क्या होगा कि आगे जब इलेक्ट्रोस्टैट्स होगा या मैग्नेटिज्म होगा तो इसके बारे में जब तक हमें जानकारी नहीं होगा तब तक हम उसमें जाकर फंस जाते हैं। जैसे आप सुनते होंगे ना लोगों को कहते हुए कि 11th का तो मेरा क्लियर ही नहीं है। बेसिकली ये 11th के पार्ट में रहते हैं, तो इसलिए 12th में स्ट्रगल कर दिया, स्ट्रगल हमारा है तो उसमें 11th क्लियर नहीं था इसलिए हम स्ट्रगल कर गए, वगैरह वगैरह, सबके अलग अलग बातें रहते हैं। तो ये चीज़ें हम इस फेज़ के अंदर जो फर्स्ट फेज़ होगा इसमें हम इसको एकदम सारे डिटेल में देखेंगे, इसके जितने बेसिक से बेसिक और एक एडवांस लेवल तक का इसमें देखेंगे। इसमें जो हम बुक फॉलो करेंगे तो एससी वर्मा और आई इरोडोव उसको ध्यान में रखेंगे। एससी वर्मा मतलब बेसिक टाइप का, और इरोडोव के लिए
और आई रो तक जाएंगे कि जो उसका एडवांस लेवल तक को कवर करे। ठीक है, तो ये तो मैकेनिक्स के पार्ट हुए। अब उसके अंदर आप देखेंगे कि ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, रोटेशनल मैकेनिक्स हो गया, फिर ग्रेविटेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। तो ये भी उसके पार्ट है मैकेनिक्स के। दूसरे में वेव एंड ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स और वेव को मैंने एक साथ उसमें कवर कराऊंगा, क्योंकि वहाँ पर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है चैप्टर, तो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और जो वेव के बारे में वहाँ से थोड़ा बहुत हमें जानकारी मिलने लगता है। तो इसलिए वेव मोशन एंड वेव स्ट्रिंग इसको अलग ही रख दिया। साउंड वेव ये 2 बार लिख दिया है, नहीं, वेव, उसको वेव ऑप्टिक्स भी हम कह सकते हैं। फिर जो ऑप्टिक्स के नाम पे लाइट वेव है, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, डिस्पर्सन एंड स्पेक्ट्रा है, स्पीड ऑफ लाइट, फोटोमेट्री। तो वेव एंड ऑप्टिक्स में हम इसको कवर करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे थर्मल फिजिक्स। तो थर्मल फिजिक्स में हीट एंड टेम्परेचर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, फिर उसके बाद कैलोरीमेट्री, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ द गैसेस, हीट ट्रांसफर। तो ये हमारा इसमें थर्मोडायनेमिक्स सारा कवर होगा। तो हम ये सब इसको नेक्स्ट करेंगे। तो ये अब हमारा थर्ड फेज की बात कुछ होगा, ये थर्ड में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फेज में देखेंगे मैकेनिक्स, दूसरे वाले में देखेंगे वेव एंड ऑप्टिक्स, तीसरे में देखेंगे थर्मल फिजिक्स। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, गॉस लॉ, कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक करंट एंड इन कंडक्टर, थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट, परमानेंट मैग्नेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द गैसेस। तो ये सब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के पार्ट में आता है। ठीक है, नेक्स्ट तो ये हमारा फेज 4 होगा बच्चों, इसमें देखेंगे फेज 4 में। ठीक है, अब उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, बोहर्स मॉडल एंड फिजिक्स ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस। तो ये मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा फेज 5 होगा। तो इन फेजेस में हम इसको कवर करेंगे सारे फिजिक्स को। तो इतना हमें फिजिक्स में कवर करना है। तो उसको पार्ट वाइज में सबसे पहले एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले मैकेनिक्स करना है। तो मैकेनिक्स में जो उसके बेसिक जो फोर्स वगैरह हैं, वर्क एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है। तो इसको बहुत ही हम लोग डिटेल में बारीकी से जितने भी उसके टॉपिक होंगे एक एक करके उसको देख करेंगे। जब वहाँ से हम लोग सॉलिड इस पर एक होल्ड बना लेंगे, तो उसके बाद हम लोग आएंगे वेव एंड ऑप्टिक्स पर। तो हो सकता है कि ऑप्टिक्स को थोड़ा पीछे कर दे, जो रे ऑप्टिक्स वाला है, तो उसमें वेव का ही पार्ट करें। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, फिर उसके बाद थर्मल फिजिक्स में है, तो थर्मोडायनिक्स में भी आएंगे फिर। और फिर उसके बाद आपका जो फोर्थ फेज होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पर करेंगे काम। क्योंकि अब तक अब क्या होगा कि मॉडर्न फिजिक्स से और थर्मल से ये जो 2 स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा, इसमें फोर्थ जो फेज होगा उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, उसका एप्लीकेशन वगैरह होगा। तो उसको अगर जानते रहेंगे तो उसका मिक्सअप क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जो एडवांस जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। फिर लास्टली मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है बच्चों, तो इन सबों पे आपके दिमाग में भी एक पिक्चर बन गया होगा कि इस वे में हमें काम करना है। ठीक है, तो अब हम लोग सिलेबस के बारे में इतना डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हम लोग इसका स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।